नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चंद स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का जो टॉपिक आपने नहीं देखा है तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां आपको लिंक मिलेगा और तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो दोस्तों विदाउट स्पेंडिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस एजआरएम एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहा है और पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहा था। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को सजाने के लिए हमें चार बातों की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं ये चार बातें। सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है पर्सन की, उसके बाद हम यूज करते हैं टाइम, फिर हम लिखते हैं एक्शन, उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इन चार बातों की आवश्यकता होती है, पर्सन प्लस टाइम प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो टाइम यूज किया एजआरएम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज किया टाइम वॉज वर। तो ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसमें जो टाइम यूज होंगे वो विल या सेल का आप टाइम यूज करेंगे। कौन सा टाइम यूज करेंगे आप? विल और सेल, विल और सेल। अब बात आती है कि विल का यूज हम कहां करें और सेल का यूज हम कहां करें। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे और बाकी हर पर्सन के साथ हम यूज करेंगे विल का। और यहां पर जो बी वर्ड लिखा है, इस बी वर्ड का मतलब होता है होना। बी वर्ड का मतलब क्या होता है? होना। बी वर्ड का मतलब होना। तो हमारे पास जो टाइम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी और शैल बी। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं दूध बेच रहा हूंगा, मैं दूध बेच रहा हूंगा। तो सबसे पहले हम आई का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ हम यूज करेंगे सेल का, सेल। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस हु या हो वर्ड की जो अंग्रेजी है, हो वर्ड की जो अंग्रेजी है वो हम यूज करेंगे किसका? बी का। तो आई सेल बी सेलिंग मिल्क। मैं दूध बेच रहा हूंगा, आई सेल बी सेलिंग मिल्क। अब मैं मना करने जा रहा हूं, मैं दूध नहीं बेच रहा हूंगा। मैं दूध नहीं बेच रहा हूंगा। तो आई शैल। अब बात आती है कि हम नॉट का यूज हम कहां करें। तो दोस्तों आपके पास टाइम 1 हो, टाइम 2 हो या टाइम 3 हो, चाहे आपके पास कितने भी टाइम क्यों ना हो, जब आप नॉट का यूज करेंगे
तो आप पहले टाइम के बाद आपको नॉट का यूज करना है। तो यहां पर टाइम कितने हुए, सेल बी। कितने टाइम हुए, दो टाइम हुए आपके पास, एक सेल हुआ और एक बी हुआ। तो नॉट का यूज जो आप करेंगे आप पहले टाइम के बाद करेंगे, चाहे टाइम आपके पास एक हो, चाहे टाइम दो हो, तीन हो, या फिर टाइम आपके पास चार हो, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट का यूज पहले टाइम के बाद करना है। आई शैल नॉट बी सेलिंग मिल्क। अब बात आती है क्वेश्चन की, क्या तुम दूध बेच रहे होगे? क्या तुम दूध बेच रहे होंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन करें तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी कोई ना कोई टाइम बनता है। क्या बनता है? कोई ना कोई टाइम। तो आपका जो टेंस है रहे होंगे ए फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है बेटा? ए फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपके पास टाइम एक हो या दो हो या तीन हो, तो बाहर जो टाइम निकलेगा आपका पहला टाइम ही बाहर निकलेगा। आपको सारे टाइम बाहर नहीं निकालने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइम ही, वो भी पहला टाइम ही आपको बाहर निकालना है क्वेश्चन करने के लिए। तो इसमें कितने टाइम है? शैल बी और विल बी, दो टाइम है। तो पहले टाइम कौन सा आया? विल आया ना, तो विल को बाहर निकालिए आप। विल यू बी सेलिंग मिल्क। क्या तुम दूध बेच रहे होंगे? विल यू बी सेलिंग मिल्क। सुनना क्या बेटा? क्या हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे? क्या हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे? क्या हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे? तो टाइम को बाहर निकालिए और आपका जो टाइम निकलेगा एक ही टाइम बाहर निकलेगा। शैल वी बी रनिंग ऑन द रोड? शैल वी बी रनिंग ऑन द रोड? हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। वी शैल बी रनिंग ऑन द रोड? वी शैल बी रनिंग ऑन द रोड? हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड? हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड? क्या वे कुर्सी बना रहे होंगे? विल दे बी मेकिंग ए चेयर?
वे कुर्सी बना रहे होंगे। दे विल बी मेकिंग ए चेयर। वे कुर्सी नहीं बना रहे होंगे। दे विल नॉट बी मेकिंग ए चेयर। क्या वह कार चला रहा होगा? विल ही बी ड्राइविंग ए कार। वह कार चला रहा होगा। ही विल बी ड्राइविंग ए कार। वह कार नहीं चला रहा होगा। ही विल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। क्या वह बाइक चला रही होगी? विल सी बी राइडिंग ए बाइक। वह बाइक चला रही होगी। सी विल बी राइडिंग ए बाइक। वह बाइक नहीं चला रही होगी। शी विल नॉट बी राइडिंग ए बाइक। क्या राम सड़क पर दौड़ रहा होगा? विल राम बी रनिंग ऑन द रोड। राम सड़क पर दौड़ रहा होगा। राम विल बी रनिंग ऑन द रोड। राम सड़क पर नहीं दौड़ रहा होगा। राम विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखा, जो टाइम आप यूज करेंगे विल बी और शैल बी, आई और वी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे और बाकी सारे पर्सन के साथ आप विल बी का यूज करेंगे। ओके, सो थैंक यू। क्लास इज ओवर। इफ यू क्रिएट एनी प्रॉब्लम, then you can comment me. I'll give you all the solutions. Thank you, sir.